हेलो गाइस, जैसा कि हमने प्रीवियस पार्ट में देखा था कि हारिन है जो वो हाइमिन को बुलाते हुए उसके पास जा रही होती है। जब भी उसे बेल सुनाई देती है यानी वो प्रेजेंट में जाने वाली है, लेकिन वो जब भी हिम्मत करके जो हाइमिन है उसको देखते उसका एक्सीडेंट होने वाला है, उसको धक्का दे देती है और उसे बचा लेती है। और इसी टाइम पे वो जो है वो प्रेजेंट में पहुंच जाती है और वो अपनी आईज ओपन करती है कि वो फोटो पूरी तरह से बंद हो चुका है, वो फिर से प्रेजेंट में पहुंच चुकी है। उसके बाद वो अपना जो फ़ोन है उसे लेती है और उसमें चेक करने लगती है हाइमिन का नंबर, और वो वहाँ पे होता है। इसका मतलब उसने जो हाइमिन है उसको सेव कर लिया है। और फिर उसके बाद वो सूजिन का भी देखती है, तो फिर सूजिन का जो एल्बम उनके स्कूल की थी उसमें उन फोटो को चेक करने लगते हैं, जिसमें कि हारिन और हाइमिन की दोनों की फ़ोटो एक साथ होती है, यानी वो दोनों भी उनकी फ्रेंड्स हो चुकी है फिर से एक साथ। लेकिन उसमें जो वो देखती है कि वो फोटो उसमें नहीं है जो कि उसे सियोजुन ने दिखाया था कि इस दिन तुम बहुत ज़्यादा जेलस हुई थी। वो इस बारे में सोच रही होती है कि अगर मैं एक इंसान को बचाती हूँ तो मैं फिर दूसरे इंसान को खो देती हूँ क्या। फिर वो जो अपना फ़ोन चेक करती है उसमें जी सियोजुन का जो नंबर है वो सर्च करने लगती है, लेकिन उसमें नो रिज़ल्ट फाउंड आता है। इसका मतलब उसके पास सियोजुन का नंबर नहीं है, यानी सियोजुन की डेथ हो चुकी है, वो उसे नहीं बचा पाई। और फिर वो इसी बारे में सोच रही होती है कि उसने तो सब कुछ ठीक किया था, कि मैंने सब कुछ ठीक किया था, तो आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये सब ऐसा क्यों होने लगा। जो हारिन है वो ये सब सोच के बहुत वहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वो रोने लगती है कि ये सब फिर से ऐसा क्यों हो गया, मैं फिर से अकेली हो गई, मैंने सब कुछ फिर से खो दिया, मैं अकेली हो गई। और फिर वो ऐसे ही रोने लगती है। अगले सीन में हमें चाहुन को दिखाते हैं जो कि एक रिपोर्टर भी है, इसलिए वो जो अपने सीनियर है उससे बात कर रहा होता है। जब भी वो देखता है कि हारिन का उसे कॉल आ रहा है, इसलिए वो उस पर्सन को कहता है कि मैं आपसे बाद में बात करूँगा, बाय। और फिर वो हारिन का जो कॉल है वो पिकअप कर लेता है और फिर उससे बात करने लगता है कि और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो चाहुन और हारिन है वो हाइमिन की जो कॉफ़ी शॉप है उस पर बैठे हैं दोनों, और उसे हाइमिन कॉफ़ी दे के चली जाती है। जो हारिन है वो हाइमिन को पीछे से देख रही होती है और वो चाहुन उससे क्वेश्चन पूछने लगता है, लेकिन वो कोई आंसर नहीं देती है। वो कहता है कि अरे तुम ठीक हो, मेरे क्वेश्चन का आंसर तो दो। और फिर वो कहती है कि सॉरी, हाँ बताओ क्या हुआ। फिर जो चाहुन है थोड़ा हेजिटेट कर रहा होता है और वो कहता है कि मैं तुमसे फिर से पूछता हूँ कि जो तुम हो मेरी हेल्प चाहती हो ना इस बार। वो कहते हैं कि हाँ, तुम अचानक से ये क्यों पूछ रहे हो। जो फिर चाहुन है वो थोड़ा हेजिटेट करता है कि ऑनेस्टली आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कि तुम्हें मैं हेल्प कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा परेशान हूँ कि मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम पिछली बार की तरह इस वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाओ, और तुम उस वजह से मैं भी बहुत ज़्यादा दुखी था तुम्हें ऐसे देखकर। वो कहती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मुझे ये दिखा दो कि आखिर क्या मिला है। वो कहता है कि तुम्हारे रिक्वेस्ट पे ना मैंने ये जितना हो सकता है मैंने उसे ढूंढा है, जितने भी मुझे जो क्लूज़ थे उस केस के बारे में सियोजुन के, वो मैंने फाउंड किया है। हारिन कहती है कि ठीक है, मैं दुखी नहीं होंगी, तुम मुझे वो दिखाओ फाइल। और वो जो डॉक्यूमेंट वो लाया होता है वो उसे दे देता है कि मुझे जो भी मिला है मैं ये सब लाया हूँ। वो होता है हमारे सियोजुन का जो केस था उसका, उसे सुसाइड केस बता दिया था कि उस टाइम पे कोरिया में बहुत ज़्यादा सुसाइड केस चल रहे थे, बहुत सारे टीनेजर्स ने सुसाइड किया था, इसलिए औरों की तरह उसे उस केस को भी बंद कर दिया पुलिस ने। चाहुन बताता है कि जो उसके पेरेंट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा शॉक थे, इस वजह से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन है वो आगे और ज़्यादा कंटिन्यू नहीं की और उसे बंद कर दिया गया। इसी वजह से जो पुलिस है उसने उसको बंद कर दिया कि ये सुसाइड ज़्यादा लग रहा है। चाहुन बताता है कि उसके पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन हो, इसलिए पुलिस ने वो केस बंद कर दिया। और जो उनके बच्चे के बॉडी के साथ वो कुछ भी करे वो नहीं चाहते थे, इसलिए जो पुलिस है वो भी आगे कुछ नहीं कर पाई और उसके आगे कुछ चीज़ें और लिखी होती है। अगले पेज में सियोजुन के जो मोबाइल इंफॉर्मेशन है वो लिखी होती है कि उसे पहले हारिन ने मैसेज किया था और फिर जो सियोजुन है उसने हारिन को मैसेज किया था और फिर हारिन की
और से भी उसने एक मैसेज रिसीव किया था। हारिन सोचने लगती है कि उस टाइम पे तो सिर्फ सियोजुन की तरफ से मैसेज आया था, उसके बाद मैंने तो उसे कोई भी मैसेज नहीं किया जिसमें कि उसने मुझे फ़ोटो क्लब रूम में मिलने के लिए बुलाया था। और वो लास्ट टाइम था जब मैंने उसने मुझे मैसेज किया। हारिन फिर उन डॉक्यूमेंट्स को ले लेती है और चाउन से कहती है कि मैं तुम्हें ये डॉक्यूमेंट्स वापस बाद में कर दूंगी। चाउन कहता है फिर ठीक है। वो पूछने लगती है क्या सियोजुन के जो फ़ोन है उसमें तुम्हें कोई पिक्चर मिली, लेकिन जो चाउन कहता है कि जो इन डॉक्यूमेंट में लिखा है मुझे उतना ही पता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। उसके बाद जो वहाँ पे है वो हाइमिन आती है और वो कहती है कि फ़ोन क्या क्या तुम फ़ोन के बारे में क्यों जानना चाहती हो। जो हारिन है थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। हाइमिन बताती है कि जो उसकी बिलोंगिंग्स है सियोचुन की वो अभी भी उसकी मोम के पास है। और हमारी हारिन वहाँ पे बैठ के उसकी मोम का इंतज़ार कर रही होती है। जब भी उसकी मोम आ जाती है कि मुझे माफ़ करना मैंने तुम्हें इतना इंतज़ार कराया, हारिन कहती है कि कोई बात नहीं। उसकी मोम वहाँ पे फिर बैठ जाती है और वो जो सियोजुन का सामान था वो लाई होती है, जो भी उसकी चीज़ें उनके पास थी। वो बताती है कि मुझे नहीं पता था कि ये फ़ोन अब उसका वर्क करता है या नहीं करता है, लेकिन ये बहुत टाइम से मेरे पास है। उस दिन के बाद से हमने जो इस सियोजुन की चीज़ें हैं उनको हाथ नहीं लगाया। जब उसके फ्यूनरल था उसमें मैं ठीक हालत में नहीं थी और मैं तुमसे मिल नहीं पाई। एटलीस्ट मैं तुमसे अब तो मिल गई। मैं बहुत टाइम से तुमने मिलना चाहती थी तुमसे, हारिन से वो कहती है। लेकिन हारिन कहती है कि मुझसे क्या, हाँ। वो बताती है कि सियोजुन ने ऐसा पहली बार और आखिरी बार अपने एक दोस्त के बारे में मुझसे बात की थी। और वो पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब सियोजुन और उसकी मोम दोनों डिनर कर रहे थे और हारिन के बारे में सियोजुन ने उसे बताया था कि वो 10 साल से उसकी फ्रेंड है और वो पढ़ने में बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो 10 सालों से बिल्कुल भी नहीं बदली है, लेकिन वो उसे बहुत ज़्यादा पसंद करता है। उसने अपनी मोम को उस टाइम पे बता दिया था कि वो हारिन को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और वो स्माइल कर रहा था उस टाइम पे बहुत ज़्यादा। वो कहती है कि उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा था तुम्हारे बारे में बताते हुए। और उसकी मोम थोड़ा सैड होती है। हारिन फिर सियोजिन का जो फ़ोन होता है उसके हाथ में उसे फिर देख रही होती है और उस सियोजिन के बारे में सोच रही होती है। उस अगले सीन में उसे दिखाते हैं कि जो उसे डॉक्यूमेंट मिले होते हैं वो उन सबको देख रही होती है और सियोजिन के पुराने फ़ोन को भी वो चार्जिंग पे लगा देती है। वो उसे ओपन करती है तो उसमें उसकी और उसके फ्रेंड्स की फ़ोटो आगे स्क्रीन लॉक पे लगी होती है। और वो जब उसे ओपन करती है तो उसमें वो मैसेज देखती है जो कि उसे सियोजुन ने किए थे और सियोजुन ने उसे दिए थे, जिसमें कि लिखा होता है कि उसने उसे एक ड्रिंक दी थी। मुझे लगती है कि मैंने उसे कब ड्रिंक की दी थी। फिर पास का सीन दिखाया जाता है कि वो एक लड़की से टकराती है और वो कहती है कि तुम्हें क्लास टीचर बुला रहे हैं। वो कहती है कि मुझे बुला रहे हैं। कहती है हाँ तुम्हें बुला रहे हैं। फिर जो हारिन है वो फिर क्लास टीचर के पास चली जाती है। क्लास टीचर बताते हैं कि मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। वो कहते हैं कि आपने नहीं बुलाया, लेकिन उस लड़के ने तो कहा था कि आप मुझे बुला रहे हो। वो कहता है कि मैंने नहीं बुलाया। जो हारिन है वो वहाँ से फिर चले जाते हैं। टीचर कहते हैं अरे रुको तो। फिर वो बताती है कि मैं उसके बाद क्लब रूम में सीधा चली गई थी। आखिर मैंने सियोचुन को जो ड्रिंक दी थी वो कब दी थी। सस्पेंस के साथ हमारा जो एक्सप्लेनेशन है ये एंड हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।